गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूले आपको कैसे याद रखना है, कैसे उसको डिस्कस करना है, कैसे आपको रिमाइंड करना है, वो चीजें बता रहा हूँ। तो सिंपल, सबसे पहले क्यूब, फिर क्यूबॉइड, सिलेंडर, जो चीजें आपके सिलेबस में है, सिलेंडर और कोन के क्वेश्चन आते हैं, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, सो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ये कुछ टाइप्स हैं जिनके हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है CSA और LSA। ठीक है, CSA और LSA कहाँ पे यूज होगा? तो CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जहां पे कर्विंग या राउंड शेप होगा वहां पे क्या यूज होगा? CSA। और जहां पे जैसे क्यूब और क्यूबॉइड है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इसको नाम लिख लीजिए लेटरल। ठीक है, और इसमें क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस, ये उसका कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया। ओके, देन सेकंड पार्ट इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तो सभी में आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट वॉल्यूम। ओके, सो उसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट में उसका शेप बना दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है। सो क्यूब इज द शेप विथ ऑल द साइड्स इक्वल। ठीक है, एंड ऑल फेसेस आर ऑफ स्क्वायर शेप। ये जो फेसेस हैं वो क्या है? स्क्वायर शेप है। ये स्क्वायर शेप फेस। ठीक है, all sides are equal. ओके, तो ये तो हो गया आपका क्यूब का। देन क्यूबॉइड में आते हैं, है ना। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये है जब भी हम किसी घर के व्हाइट वॉशिंग की बात करते हैं, ठीक है, या किसी गिफ्ट में गिफ्ट पेपर रैप करना है, तो कई बार क्या होता है ऊपर के हिस्सा को कई बार खाली छोड़ना पड़ता है। ठीक है, या टेबल हो गया, टेबल में आपको ऊपर का हिस्सा छोड़ के बाकी नीचे बनाना है, तो ऐसे केस में एक फेस छूटता है। ठीक है, या दो फेस छूटता है। अब मुझे इस घर की पेंटिंग करनी है। ठीक है, सो पेंटिंग करना है तो ऊपर का अगर शीट है, ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, पर ऊपर का शीट है, नीचे फ्लोर में आप पेंटिंग नहीं कर सकते, तो दो फेस आपके छूटेंगे। ठीक है, देन इन दिस कंडीशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में आप सिंपली काउंट करिए कौन कौन से शेप छूटेंगे। ठीक है, सिंपल, एक स्क्वायर है या क्यूब है, क्यूब का कितना फेस होगा? टोटल 6 फेसेस है। ओके, तो दो फेस तो आपके हट गए। कौन से फेस हटेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ वाले। ठीक है, तो जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2LH प्लस 2BH। ठीक है, साइड वाले फेसेस और आमने सामने वाले फेसेस, मींस दिस वॉल एंड बैक वॉल, दिस वॉल एंड बोथ द साइड वॉल्स। लेकिन अप एंड डाउन छूट जाएगा। ठीक है, तो अप एंड डाउन छूट जाएगा, जिसका डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला आता है, एक क्वेश्चन भी आपके बुक में इससे रिलेटेड। ठीक है, उसका पैरामीटर दिया हुआ है, ओके। सो मैं कहाँ पे था कि जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया मींस आपका अप एंड डाउन फेस पड़ जाएगा। वहां पे दो फेस आएगा। कौन सा फेस? साइड वॉल। साइड वॉल में क्या आएगा? L और H। ठीक है, और इस वॉल में क्या आएगा? B इंटू H। ठीक है, इसका एरिया हो गया, इस फेस का एरिया हो गया B इंटू H, इस फेस का एरिया हो गया L इंटू H। तो दोनों फेस बराबर है, ये और ये फेस दोनों बराबर है, इसलिए ट्वाइस। ये और पीछे वाला फेस बराबर है, इसलिए ये भी ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अब सिंपली ये तो हो गया क्यूबॉइड का, सॉरी ये तो क्यूबॉइड का है क्योंकि वहां पे सभी चीजें अलग अलग है। 2BH, ठीक है, क्यूबॉइड
यहाँ पे शेप बना देना। रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 फेस होगा, ठीक है। और क्यूब का क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है बुक में, ध्यान दीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ द वॉल ऑफ द रूम करके दिया हुआ है, तो उसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 × L + B आपको दिया होगा, H करके आप लेटर सर्फेस से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 2 या 3 में है ये, ठीक है। अब क्यूब में सिंपली क्या होता है, सभी साइड और सभी फेस बराबर है, तो 2 फेस हटेगा मींस 4A², ओके। नाउ अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब जितने फेस हैं उतने एरिया हो जाएंगे। टोटल कितने फेस हैं, 6, एक फेस का एरिया कितना है, A², तो 6A²। वॉल्यूम A × A × A, ठीक है, मींस A3। यहाँ पे साइड्स आप देख सकते हैं, ठीक है, हाइट भी A है, लेंथ भी A है, और यहाँ पे लेंथ L, B और H, ठीक है। सो L × B × H, इसका वॉल्यूम हो जाएगा L × H लिखने में। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, जो हटा उसको मिला देते हैं, ट्वाइस ऑफ L × B, B × H + L × H, ठीक है। तो ये है दोनों क्यूब और क्यूबॉइड का। अगर किसी को भी डाउट होता है तो आप सिंपल ध्यान रखिए, कहीं पे भी पेरीमीटर शब्द आया मींस पेरीमीटर यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ वॉल, पेरीमीटर ऑफ साइड वॉल, इस तरह से अगर आता है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ L + B, ठीक है। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है, तो आपको इस चीज को हिंट करना है कि 2 × L + B जो दिया हुआ वो क्या है, यहाँ इस फॉर्मूले से है, तो वहां पे लेटरल सरफेस एरिया का यूज होगा। नाउ व्हाट अबाउट सिलेंडर, तो सिलिंड्रिकल शेप आपने देखा है, सबके घर में है एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे दिस इज R, दिस इज H, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द वायर दिया रहता है, तो वो लेंथ क्या है, वायर की हाइट है, ठीक है, या रॉड की हाइट है। रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर या बेस ऑफ कोन लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ सिलेंडर नहीं लिखा रहता है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन। तो ये बेस है, बेस का रेडियस आपका R, ठीक है, क्योंकि हम जनरली यहाँ पे ऐसे सिस्टम को पढ़ रहे हैं जहाँ पे रेडियस दोनों तरफ बराबर है, दोनों का बेस उल्टा करेंगे तो भी सेम होगा, ठीक है। और हम ऐसा वो है, ये सॉलिड शेप्स बोल सकते हैं सभी को, ठीक है, सॉलिड शेप्स हैं। तो सिलेंडर का अब इसमें क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिंपल देखिए, ये हिस्सा सिलेंडर का ये जो हिस्सा होता है वो कर्व्ड शेप है, तो आप ये देखिए, ये क्या है, 2πr है, इसको अगर देखें तो ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दिया रहता है। तो क्वेश्चन में यही सबको आपको ध्यान देना है, ठीक है। बेस ऑफ सिलेंडर दिया मतलब आपको 2πr वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, 2πr कितना आएगा वो दिया हुआ है, वहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जो चाहे निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ओके। सो ये सर्कमफेरेंस है, और सर्कमफेरेंस को अगर हम हाइट h तक मूव करें मींस h से इंटू करें, ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का, ठीक है। नेक्स्ट में अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब टोटल सरफेस एरिया को देखिए, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ये तो आएगा ही आएगा 2πrh प्लस ये ऊपर का इसका ये सर्कल का एरिया है, सर्कल का एरिया 2 सर्कल है आपका, बेस है और टॉप है, तो ये क्या हो जाएगा 2πr², तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं 2πr r + h, ठीक है। वॉल्यूम πr²h, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसका πr²h है, और कोण जो कि इसका 1/3 होता है, ठीक है, कोण इसका 1/3 होता है, इसलिए 1/3 πr² होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 कोण बनेगा, 1 2 3, इसलिए वो 1/3 काउंट होगा। अब कोण में आते हैं, कोण में देखिए कोण का शेप यहाँ पे मैंने बनाया ही ऑलरेडी,
ठीक है, ये हो गया हाइट h, इसमें भी काउंट होगा क्योंकि सीधा है। ये जो हाइट होता है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, क्या है ये स्लैंट हाइट। ये हो गया रेडियस r। तो हम जब इसमें बात करेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ऊपर वाला आएगा, क्योंकि नीचे तो आप बेस रखेंगे तो नीचे ही हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कौन सा आएगा, ये वाला हिस्सा। तो इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, ठीक है, क्योंकि ये पाई आर है, एल हाइट तक इसको करना है, तो पाई आर एल। अब एल क्या है, स्लैंट हाइट, एल इक्वल टू आप इधर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ लिखना है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पहला वेक्टर उसे आता है, आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर इक्वल टू एल को लेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कभी कभी बुक में ऐसा भी दिया रहता है या क्वेश्चन स्लैंट हाइट नहीं दिया रहेगा तो आपको इस तरह से करना है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आप टोटल सरफेस एरिया, नाउ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस नीचे भी एक बेस है, ओके, नीचे भी आपका एक बेस है, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। सो ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ओके। अब वॉल्यूम में आते हैं, तो वॉल्यूम क्योंकि ये सिलेंडर का 1/3 है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 कोन बनते हैं, ये सॉरी 3 कोन बने, इसीलिए इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आते हैं स्फीयर। स्फीयर का शेप आप लोग जानते हैं, बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, आर। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आप लेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सॉलिड स्फीयर को कट करके बताना पड़ता है, ठीक है, वो हमारे पास अभी नहीं है। 3D मॉडल होने से आपको मैं क्लियर कर बता देता कि ये कैसे करेंगे या कैसे ये 3 पाई आर स्क्वायर आता है। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया नहीं देते हैं जनरली, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया लेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम होगा इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर मींस आपको उसमें मिल जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में बहुत जगह पे, अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका रेडियस आर या उल्टा हो सकता है ना। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये हेमिस्फीयर है, या तो माउंटेड रहेगा इस तरह से उल्टा रहेगा या फिर इस तरह से रहेगा, ओके। सो स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो मैंने आपको क्यूब में बताया, क्यूब के बारे में कि लेटरल सरफेस एरिया कब यूज करते हैं, जब हमारा टॉप ओपन हो या बॉटम हमारा यूज ना हो, ठीक है। सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया कब यूज करेंगे, जब कोई रेक्टेंगल को, ठीक है, इसको आप मान सकते हैं एक रेक्टेंगल को अगर आप फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ऐसा आएगा, तो इसका जो लेंथ होता है वही इसका 2 पाई आर हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक रेक्टेंगुलर शीट को सिलेंडर का फॉर्म दिया गया जो जिसका लेंथ था कुछ 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कुछ रहेगा, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ऐसे कन्वर्शन में, ठीक है। बट डोंट माइंड कि आपका वैसा कन्वर्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, आपका सिर्फ ये है कि सॉलिड किसी सॉलिड को पिघला के दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करें,